हेलो बच्चों, मैं अंकित सर आप सभी का आपका अपना ही इस यूट्यूब चैनल मिशन टू पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम इंग्लिश है। सब्जेक्ट का नाम इंग्लिश है। इंग्लिश का मैं 5 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूँ जो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, यहाँ जो क्वेश्चन है सारे सिंपल वर्ड में रहेंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ से क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में जरूर मैच होगा। ठीक है, तो जो बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में बेटर करना चाहते हो, इस मिशन टू चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल से आपका बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में मैच होगा। ठीक है, तो इस वीडियो से भी हो सकता है 5 में से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मैच होगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो चलिए बिना लेट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है क्या है? वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल? जो भोली के जो माता पिता होते हैं वो बिशंबर नाथ के मैरिज प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट करते हैं? तो बच्चों, क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि जो भोली के पिता होते हैं, भोली के पिता क्या नाम क्या है? रामलाल। ठीक है, तो रामलाल जो होते हैं वो बिशंबर का मैरिज प्रपोजल को पसंद कर लेते हैं, क्योंकि उसके पास अच्छा एक दुकान था। ठीक है, दुकानदार था। ठीक है, वह एक बहुत बड़ा दुकान का मालिक था, हाउस था उसके पास बड़ा। ठीक है, और अबव ऑल ही वाज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी। वो किसी भी दहेज के बारे में वो चर्चा नहीं किया था, कुछ मांगा नहीं था। ठीक है, ओनली हिज माइनस ही वाज द एज ऑफ रामलाल। और एक उसमें क्या क्षति थी कि वो जो था वो रामलाल के उम्र का था, मतलब जो दामाद होने वाला है रामलाल का। ठीक है, वो खुद के मतलब उम्र का था। ठीक है, केवल एक माइनस था। ठीक है, और रामलाल की जो पत्नी होती है, रामलाल वाइफ आल्सो अप्रूव द प्रपोजल। रामलाल की जो पत्नी होती है वो शादी को अप्रूव कर देती है, मतलब सहमति दे देती है। ठीक है, क्यों दे देती है? देखिए अब लिखा हुआ, शी सेड दैट वाज लकी टू गेट अ मैन फ्रॉम अनदर विलेज। वो कहती है कि भोली जो है बहुत ही ज़्यादा लक्की है, जो उसे एक व्यक्ति मिलेगा, ऐसा इंसान मिलेगा जो दूसरे गांव से होगा। ठीक है, हु डिड नॉट नो अबाउट हर लैक ऑफ सेल्स, नहीं सेंस होगा। क्या होगा? सेंस बता रहे क्या होता है? सेंस क्या होगा? सेंस। ठीक है, मिसप्रिंट है, सेंस होगा। उसकी माँ कहती है कि भोली बहुत ही लक्की है, क्योंकि उसका जो होने वाला जो दुल्हा है, ठीक है, जो दुल्हा है वो उसके दूसरे गांव से है। ठीक है, दूसरे गांव से है, और वो उसके लैक ऑफ सेंस का मतलब होता है सोचने की शक्ति। ठीक है, लैक ऑफ सेंस में दिमाग वगैरह का प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसके पास जो सोचने की शक्ति जो कम है, लैक ऑफ सेंस मतलब समझ नहीं है, उस चीज़ के बारे में उसको जानकारी नहीं रहता। ठीक है, पॉक्स मार्क्स, बॉक्स नहीं पॉक्स, क्या होगा? पॉक्स। ठीक है, पॉक्स मार्क्स। ठीक है, तो ये सब के बारे में उसको पता नहीं है। और अगर इफ़ द प्रोपोजल वाज रिजेक्टेड फॉर ऑफ हर लाइफ, यहाँ पर एक लाइन छोटा हुआ है, इफ़ द प्रोपोजल, जब प्रोपोजल को रिजेक्ट कर देगा फॉर ऑफ हर लाइफ, तो क्या होगा? जब प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देगा तो हाँ, तो कह रहा है इफ़ द प्रोपोजल वाज रिजेक्टेड भोलीज फादर, ठीक है, ऑफ हर लाइफ। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस यहाँ पर छूटा हुआ। ठीक है, रिजेक्टेड के बाद यहाँ पर होगा भोलीज माइट रिमेन्स मैरिड ऑल हर लाइफ। ठीक है, मतलब वो पूरी जिंदगी में किसी से वो शादी नहीं कर पाएगी। क्या होगा यहाँ पर? माइट रिमेन मैरिड ऑफ हर लाइफ। ठीक है, माइंड रिमेन मैरिड ऑफ हर लाइफ, मतलब वो पूरी ज़िंदगी जो है वो शादी नहीं कर पाएगी, मतलब वो अनलक्की रहेगी, ये सब वो कहना चाह रही है। ठीक है, तो बच्चों आप उस क्वेश्चन को लिख सकते हो अपने कॉपी में। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आपका 2 मार्क्स से जनरली पूछा जाता है। ठीक है, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? पोस्टमास्टर जो होता है वो लेंचो को पैसा क्यों भेजता है? तो क्यों भेजता है बच्चों? क्यों? पोस्टमास्टर जो होता है नहीं चाहता है, डज नॉट वांट दैट लेंचोस फेथ इन गॉड शुड ब्रेक। देखिए, पोस्टमास्टर जो होता है वह नहीं चाहता है कि जो लेंचो का जो ईश्वर के प्रति जो अटूट विश्वास है वो टूट जाए। ठीक है, इनफैक्ट फील्स प्राउड दैट वन मैन लेंचो हैज सच अ ग्रेट फैथ इन गॉड। इनफैक्ट वो उससे गर्व महसूस कराता है कि लेंचो के पास जो है भगवान को लेकर अटूट विश्वास है। ठीक है, चलिए वो हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंडेला से क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, जो 3 मार्क्स से पूछता है। क्या है क्वेश्चन? विच ट्विन ऑब्लिगेशन डज एवरीवन हैव इन लाइफ? कौन सा 2 दायित्व सभी इंसान का होना चाहिए? खुद की ज़िंदगी में सभी इंसान का अपनी अपनी ज़िंदगी में 2 दायित्व होना चाहिए। कौन कौन सा? मंडेला मेंशन द एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। क्या? पहला जो है टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला जो दायित्व होना चाहिए वो अपने परिवार के प्रति होनी चाहिए, अपने माता पिता के प्रति होनी चाहिए, अपनी पत्नी के प्रति होना चाहिए, अपने बच्चे के प्रति होना चाहिए, मतलब उसका पूरे परिवार के प्रति उसका अच्छा दायित्व बनता है। ठीक है, दूसरा दायित्व के बारे में क्या बोलते हैं मंडेला? द सेकंड ऑब्लिगेशन इज टू बी पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री।
दूसरा जो दायित्व बनता है वो दायित्व है कि जो हमारा जो दायित्व होना चाहिए, एक लोग से, एक समाज को और एक देश को सुंदर बनाना, ठीक है, एक क्या होता है, अद्भुत उसमें छाप छोड़ना है ना, ये कहने का यहाँ तात्पर्य हो रहा है। एवरी वन फुलफिल्स द हर ड्यूटी एज पर हिज इंक्लिनेशन एंड इंटरेस्टेड। वो अपने ड्यूटी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी चॉइस के अनुसार अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ दायित्व बनता है जो उसे करना चाहिए। ये मंडेला कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों आपको एग्जाम में रटना नहीं है, ठीक है, आपको एग्जाम में रट के नहीं लिखना है। ये सब जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वो रट के नहीं लिखना है, पूरा सिंपल लैंग्वेज में, देख रहे कोई हार्ड लैंग्वेज यूज़ नहीं किए, सब खुद से हम लिखे, खुद से आंसर जो है खुद से लिखे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। देखिए हु वाज मैक्स, मैक्स कौन है? मैक्स वाज अनदर सेक्रेट एजेंट। मैक्स जो है दूसरा सेक्रेट एजेंट है, एजेंट मतलब होता है जासूस, ठीक है, सेक्रेट एजेंट जासूस है। ही हैड कम टू नो दैट एवरी नाइट अ सेक्रेट रिपोर्ट वाज गोइंग टू बी डिलीवर्ड टू एसेबल। कह रहा है कि मैक्स जो है वो दूसरा जासूस है, ठीक है, दूसरा अनदर जासूस है जो क्या करता है, वो आया है जानने के लिए, क्या जानने के लिए, जो प्रत्येक रात को जो सेक्रेट रिपोर्ट मिलता है ना, खुफिया रिपोर्ट है ना, जो असेबल को जो मिलता है वो जानने के लिए आया, ठीक है। दैट रिपोर्ट वाज अबाउट द न्यू मिसाइल। जो नया रिपोर्ट रहता है न्यू मिसाइल के बारे में, वो मिसाइल जो है असेबल के पास जाता है, ठीक है, असेबल के पास पहुंचता है वो रिपोर्ट, तो वो मैक्स जो होता है वो जानना की कोशिश करता है कि वो रिपोर्ट है क्या, ठीक है। ओवरऑल यही कहा जा रहा है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स से पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाई डिड होलीज मैरिज नॉट टेक प्लेस? बच्चों ये सब जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना और साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और आप लोग रटना मत, आप लोग इसका सब आंसर कॉपी में लिख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आपका इंग्लिश का एग्जाम बहुत ही बढ़िया जाएगा। वाई डिड वॉलिस मैरिज नॉट टेक प्लेस? वॉलिस की जो शादी होता है वो क्या कहते हैं, शादी नहीं हो पाता है, मतलब टेक प्लेस मतलब होता है, नॉट टेक प्लेस मतलब शादी नहीं हो पाता है, मतलब टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? रामलाल हैड प्लेस्ड 5000 रुपीज़ एट दिसंबर फेट। रामलाल जो होता है 5000 रुपया दिसंबर के पैरों में दे देता है। क्यों? दहेज के रूप में, क्योंकि वहाँ पर दहेज का डिमांड हुआ था। इट मैक भोलीज फ्यूरियस विथ कोल्ड कंटेम्प्ट, सी कंसिडर दिसंबर द लैम ओल्ड मैन एज मीन ग्रेडी हार्टलेस क्रिएचर, सी रिफ्यूज मैरिड हुई थी, देयर फॉर द मैरिज डिड नॉट टेक प्लेस। कह रहा है कि जो भोली के जो पिता होते हैं रामलाल होते हैं, वो 5000 रुपया दहेज के नाम पर दिसंबर के पैरों के पास रख देते हैं, जो भोली को बहुत ज़्यादा खराब महसूस करवाता है, ठीक है। भोली को बहुत ज़्यादा अंदर से खराब फील होता है और वो कंसिडर करती है, वह बोलती है कि जो ये दिसंबर है वो बहुत ही लालची व्यक्ति है, हार्टलेस क्रिएचर है, मतलब उसके पास दयालु का भावना नहीं है, दया का भावना नहीं है, दिल की भावना नहीं है, ठीक है। वो उसके साथ मैरिज को रिफ्यूज़ कर देती है। इस प्रकार से मैरिज रिफ्यूज होता है, मैरिज शादी नहीं हो पाती। तो बच्चों ये रहा आपका टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों ये था आपका वीडियो 2। ये कौन क्या था? वीडियो 2 है ना। वीडियो 1 जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो 1 को देख लेना, ठीक है। वीडियो 1 को जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो 1 को भी देख लेना, वहाँ से भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।